तो अगर हमें बात करनी हो फुल डिटेल टर्म सिंबल्स की, जो हम कल बात कर रहे थे, हमारा आधा रह गया था, वापस से थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। तो अगर आपको फुल टर्म सिंबल्स चाहिए, डिटेल्स टर्म सिंबल्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो सभी माइक्रोस्टेट्स जो हैं उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जो माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है ना? इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, अगर डिस्कस कर चुके हैं तो इस पर हम दोबारा बात नहीं करेंगे। और जब हम माइक्रोस्टेट्स निकाल लेते हैं, देन फिर हमारे पास में दूसरी चीज होती है कि हमको L की वैल्यू और S की वैल्यू, इसकी रेंज जो है वो हमें निकालनी होती है कि तो एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन जो है उसकी रेंज हम निकालेंगे। तो L की रेंज जो है वो हमारी L1 प्लस L2 से L1 माइनस L2 तक जाती है, और जो S की रेंज है टोटल स्पिन की वो S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक जाती है। ये चीज हमने कल देख ली थी। थर्ड स्टेप जो है वो हमारा वो है कि सभी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो सकते हैं। तो मैंने कल जो माइक्रोस्टेट्स आपको निकालना सिखाया था, और उसमें हमने बात की थी कि 15 माइक्रोस्टेट्स होते हैं अगर हम P2 कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। P2 कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लेते हैं तो हमारे पास में 15 माइक्रोस्टेट्स आते हैं। ये 15 माइक्रोस्टेट्स कैसे हो सकते हैं? जैसे हम इन 15 माइक्रोस्टेट्स को शो कर सकते हैं कि ये अपवर्ड हो सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास में MS की वैल्यू है, ठीक है ना? तो ये 15 कॉन्फ़िगरेशंस आप यहाँ पे देख सकते हो, जो मैं आपको कल बता चुका हूँ, तो बार बार इसको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछ सकता है। नेक्स्ट जो हमारी बात थी वो थी कि महिमा माइक ऑफ कर ले बेटा। ओके, तो कल जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे सभी पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो सकते हैं उन पर बात कर रहे थे। तो वो हम वापस यहाँ पर आते हैं और इसको आगे लेके चलते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके पास में S की वैल्यू 1 है, S की वैल्यू 1 का मतलब है कि दोनों ही स्पिन आपके पास कैसे होंगे? पॉजिटिव हाफ के होंगे, ठीक है ना? तो पॉजिटिव हाफ के अगर आपके पास में ये स्पिन्स हैं तो S की वैल्यू जो है वो आपके पास में क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, क्योंकि S की वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करें तो S1 प्लस S2 आती है, तो ये आपका प्लस हाफ और प्लस हाफ, तो ये इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो इस तरह से आप यहाँ दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन आप सेम साइड आप देखते हो। तो देखो ये ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं वो सभी अपवर्ड डायरेक्शन में स्पिन हो रहे हैं, और जो रेड कलर में आपको शो हो रहे हैं वो सब डाउनवर्ड पैरेलल स्पिन में स्पिन कर रहे हैं, ठीक है? सो ये हमने निकालना सीख लिया था कि ये हमारे पास में MS की वैल्यू है जो +1 0 और -1 है, और जो MS की वैल्यू ML की वैल्यू है वो ये +2 +1 0 -1 और -2 है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस देख लिए थे कि कैसे हो सकते हैं। तो इसको हम वापस अगर जल्दी से देखें तो क्या हो सकता है? जैसे अगर आपको MS और ML की वैल्यू +1 चाहिए, तो +1 तो S की वैल्यू तो प्लस है ही, तो यहाँ इसको तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। इस पर हम बात करते हैं कि ML प्लस, तो ML प्लस हो सकता है, तो इसको आप जोड़ो यहाँ पे, देखो कि ये +1 का और ये 0 का, तो ये +1 हो गया। ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट होगा तो भी ML की वैल्यू +1 आएगी, जो ये रेड कलर में शो हुए हैं। जो अब यहाँ पर अगर आप 0 देखना चाहते हैं ML की वैल्यू, तो 0 मतलब +1 और एक -1,
एक +1 में एक -1 में, तो प्लस और -1 आपस में माइनस होकर के 0 हो जाता है, तो 0 वैल्यू आ जाती है। अगर डाउनवर्ड स्पिन में भी सेम इसी ऑर्बिटल में होते हैं तो भी इस तरह से आपके पास में 0 वैल्यू आ जाती है। देन आपके -1 क्या होगा, 0 + -1, 0 + -1 से आपके पास में -1 आ जाएगा, सेम इसी ऑर्बिट में। अगर अपोजिट स्पिन में होंगे तो भी इस तरह से आपके पास में -1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर s = 0 है, इसका मतलब ये है कि एक स्पिन आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरा स्पिन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक स्पिन आपको देखेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में और दूसरा स्पिन देखेंगे अपोजिट स्पिन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ सभी के लिए हम बात करते हैं। तो देखो +2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो एस की इक्वल वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि सभी स्पिन्स जो हैं वो कैसे हैं, अपोजिट स्पिन्स हैं, ठीक है ना। तो अपोजिट स्पिन्स हैं, तो यहाँ पर आपको एस की वैल्यू को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। एल की वैल्यू पर बात करते हैं कि जो एल की वैल्यू है वो क्या है। तो +2 के लिए अगर हम देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने +1 में अगर दे दिए तो +1 +1 +2 हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें +1 के लिए तो +1 में और एक 0, तो इसमें भी वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई। इसी तरह से अगर हम इसको डाउनवर्ड अपवर्ड इस तरह से लें पहले, क्योंकि ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है, ठीक है ना, दोनों ऑर्बिटल्स में। और अगर हम इसको पहले डाउनवर्ड कर दें, इसको फिर बाद में अपवर्ड करें, तो उसके लिए भी आपकी +1 वैल्यू आएगी। इसी तरह से 0 के लिए देखें तो +1 -1 एक में यहाँ पे, और अगर इसके अपोजिट उसके लिए देखेंगे तो ये डाउनवर्ड उसमें है, और तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपवर्ड में, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास में आ जाएगी। ये भी 0 इसलिए आ जाएगी क्योंकि दोनों 0 में है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आ गया। अगर -1 को आपको देखना है तो 0 + -1, 0 + -1 से आपको निकल जाएगा, और -2 अगर देखनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके -1 -1 में है। तो इस तरह से आपके पास में टोटल इस सिचुएशन से 6 पॉसिबल स्टेट्स आ गए। एक स्टेट आप ये ब्लैक ब्लैक का देखो, एक रेड रेड का देखो, तो 2 हो गए, फिर 3, फिर ये रेड का 4, फिर ब्लैक का 5, फिर रेड का 6। तो 6 पॉसिबल स्टेट्स आपके पास में यहाँ पर आ गए। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें s = 0 है, तब हमारे पास में 9 स्टेट्स होंगे। तो ये फर्स्ट स्टेट, फिर ये सेकंड, फिर ये रेड वाले थर्ड, फिर ये फोर्थ ब्लैक वाले, फिर रेड वाले फिफ्थ, और एक ये दोनों जो एक में है ये 6, और फिर ये 7, और फिर ये रेड वाले 8, और ये 9। तो ये 9 पॉसिबल स्टेट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास में 6 पॉसिबल स्टेट्स हैं। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं इन दोनों जो हमारे पास में जो मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स से हमारे पास में यहाँ पर कौन सी स्टेट कितनी बार रिपीट हो रही है, उस पर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चल रहे थे, तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करें +2 की, कि ms की वैल्यू 0 हो और ml की वैल्यू 2 हो, तो हम किस तरह से देख सकते हैं। तो ms की वैल्यू 1 हो, 0 हो या -1 हो, इसमें ml की वैल्यू +2 कहाँ कहाँ आई है। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे कि ml की वैल्यू +2 और ms की वैल्यू +1, ठीक है ना। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये किस तरह से आया, यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम रिपीट हुआ है, 1 टाइम। तो ms की वैल्यू 0, तो ms की वैल्यू यहाँ पर 0 है, ठीक है ना। तो पहले इसके देख लेते हैं जिसमें 0 0 आ रहे हैं। तो ये सारा हमारा ms की वैल्यू 0 0 वाले हैं, तो पहले इनको हम देख लेते हैं कि इन पर क्या हो रही है, ठीक है ना। तो सारे के सारे पहले इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये एक बार आया, ठीक है, इसको हम यहाँ पर टिक लगाए थे कि ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी। तो यहाँ पर आप देखोगे ms की वैल्यू 0, ये तो हमें देखना ही है, और ml की वैल्यू 1 आए। तो ml की वैल्यू 1 कब आ रही है, ml की 1 वैल्यू आ रही है यहाँ पे, और इसके लिए, इन दो के लिए आ रही है, ये +1 0 और इसके लिए भी +1 0, तो इन दोनों के लिए 2। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 टाइम्स रिपीट हो रही है, 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ms की वैल्यू 0 हो और ml की वैल्यू भी 0 हो। तो ms की वैल्यू 0 यहाँ पर है ही, और ml की वैल्यू 0, तो ml की वैल्यू इन तीनों के लिए 0 आ रही है, ठीक है ना। तो ये 3, तो यहाँ पर ये 3 सिचुएशंस हो गई। इसी तरह से -1 के लिए आप देखोगे कि एक सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन, तो 2 हो गई, और -2 के लिए ये 2 हो गई, सॉरी 1 हो गई, तो यहाँ पे ये 1। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके लिए
तो ये हमारे पास में सारे के सारे हो गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ms की वैल्यू जो है वो +1 हो और ml की वैल्यू +2 हो, तो ऐसा ऐसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ पर है ml और ms दोनों के लिए +1, ठीक है ना। ms की वैल्यू भी +1 और ml की वैल्यू भी +1। तो इसके लिए हम निकालें तो यहाँ पर आप देखो कि ms की वैल्यू और ml की वैल्यू दोनों के लिए 1 1, तो यहाँ पर ये 1 आ गया। ठीक, जस्ट इसका उल्टा अगर हम कर देते हैं, जस्ट इसका अपोजिट हमने यहाँ पर कर दिया, तो अगर हम अपोजिट इसको कर रहे हैं तो ये भी क्या है, ये भी सेम वही है कि ms की वैल्यू जो है वो यहाँ पर दोनों माइनस माइनस है ना, तो देखो ये माइनस माइनस को प्लस कर रहे हैं, माइनस और प्लस माइनस, ये कितना हो गया, ये आ गया -1, है ना। ms की वैल्यू -1 होगी तो -1 की वैल्यू है ये, और +1 प्लस का मतलब है कि एक ही जो है, इसको आप देखोगे +1 में, ये 0 में, तो इसका एक ही है, ठीक है। सो ये वाला और ये वाला, ये दोनों हो गए हमारे पास। इस तरह से अगर हम इसकी वैल्यू देखें कि ml की वैल्यू 0 हो और ms की वैल्यू -1 हो, ठीक है ना, या +1 हो, पहले +1 के लिए तो 0 और +1 के लिए अगर हम देखें तो ये 0 ml की वैल्यू और ms की वैल्यू +1, तो ये ms की वैल्यू +1 कहां पर आ रही है, तो ये ms की वैल्यू यहाँ पे +1 आ रही है और ml की वैल्यू 0 यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो एक सिचुएशन हमारे पास ये हो गई। ऐसे ही जो रेड वाली सिचुएशन है वो जस्ट इसके अपोजिट है, तो ये यहाँ पर अपोजिट। अब इस पर बात करते हैं, तो ये क्या है, ये ml की वैल्यू है -1, तो ml की वैल्यू -1 और ms की वैल्यू +1 इसलिए क्योंकि दोनों अपवर्ड है, और यहाँ पे दोनों डाउनवर्ड हो जाएंगे तो -1 आ जाएगा और ml की वैल्यू -1 रहेगी। तो एक सिचुएशन ये हो गई। तो इस तरह से हमारे पास में ये सिचुएशन आ गई जब हमने ये देखा कि इन सभी में किस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं एक एक करके। तो मान लो कि हमारी फर्स्ट स्टेज है, और फर्स्ट स्टेज में हम बोलते हैं कि L की वैल्यू मैक्सिमम लेते हैं 2। अब L की वैल्यू अगर मैक्सिमम 2 है, ये अगर हम L की वैल्यू हमारे पास में मैक्सिमम 2 है और S की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, ये यहां से ले लेते हैं इस सिचुएशन से, ये तो ml की वैल्यू 2 और ms की वैल्यू 0। तो कितनी बार ये चीज रिपीट हुई है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर L की वैल्यू 2 है तो इसके लिए जो L की रेंज होगी वो क्या होगी, +2, +1, 0, -1 और -2। ये आपको मालूम है, ये हमने निकाली थी ऊपर रेंज निकालना। तो L की वैल्यू अगर 2 आई है तो रेंज ये होगी। अगर ये रेंज होती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये देखो +2, +1, 0, -1, -2, ठीक है, और S की वैल्यू 0, ये देखो ms की वैल्यू सबके लिए 0। इसका मतलब ये है कि ये 5 ऐसी स्टेट्स हैं, एक स्टेट इसकी, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। इनमें से एक एक स्टेट हम ले लेते हैं जो L इक्वल्स टू 2 को और S इक्वल्स टू 1 को डिनोट करती है। और इसके लिए अगर आप टर्म स्टेट देखें या एनर्जी स्टेट देखें तो वो क्या हो जाएगी, L के लिए जो वैल्यू होती है 2, तो उसके लिए सिंबल होता है D, जो हमारे पास में L इक्वल्स टू 2 + 1 है ना, ठीक है, उससे। और मल्टीसिप्लिटी अगर आप देखोगे, ये 2s + 1 मल्टीसिप्लिटी देखोगे तो s की वैल्यू है 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 + 1 इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए स्टेट आ जाएगी आपके पास में 1d। ठीक, इसको मैं हटा देता हूं, और आप यहां पर देखो कि मैंने यहां से एक एक स्टेट ले लिया है, तो अब इस स्टेट को यहां पे मैं एक एक कम कर देता हूं। तो यहां पे हमारा 1 था, तो अब यहां पर आ जाएगा 0, ठीक है, यहाँ 2 था तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 है तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं एक साथ इनको एक एक स्टेट हमने यहाँ पर ले ली कि ये स्टेट्स हमारे डिनोट हो चुके हैं। तो ये हमारा 1 बचा, 2 बचा, 1 बचा और 0 बचा, ठीक। अब हम बात करते हैं दूसरी स्टेज की, ये दूसरा स्टेट, और दूसरी स्टेज है हमारे पास में L की वैल्यू हो 1, ये L की वैल्यू 1 हो, ठीक है ना, ये L की वैल्यू 1 हो, और S की वैल्यू हो हमारे पास में 1, S की वैल्यू भी 1 ले लेते हैं, तो S की वैल्यू 1, तो क्या होगा, तो देखो L की वैल्यू अगर 1 है, L की वैल्यू अगर 1 है
तो ये हो जाएगा +1, 0 और -1। और s की वैल्यू अगर 1 है, s की वैल्यू भी अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, ठीक है ना, उसी तरह से तो होगा। तो ये यहां पर आप देखो कैसे होगा कि यहां पर आपके पास में है l की वैल्यू +1, ये l की वैल्यू है +1, l की वैल्यू है 0 और l की वैल्यू है -1। इस तरह से आपने ये देख लिया, ठीक। ये ml की वैल्यू, ये ml की वैल्यू, ये दिस वन, ठीक। अगर आपके पास में ये सिचुएशन है तो ms की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ms की वैल्यू है हमारे पास में +1, 0 और -1, ठीक है। तो ये +1, 0 और -1, ये, और ऐसे ही इसके अपोजिट स्पिन्स के लिए, और ऐसे ही इसके लिए। तो टोटल कुल मिलाकर के कितने हमारे पास में स्टेट्स हो गए, हमारे पास टोटल 9 स्टेट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टेट्स अगर हो गए हमारे पास, अगर हमने L की वैल्यू को 1 लिया और S की वैल्यू को भी 1 लिया है तो, ठीक। क्योंकि S ये हमारे पास में, अगर आप इससे भी देख लो, यहाँ पे अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको बता देता हूँ। इसको हमने यहाँ से, ये हम यहाँ से रफ कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर ml की वैल्यू, ml की वैल्यू अगर मान लीजिए कि हमारे पास है +1, 0 और -1, ये ml की वैल्यू, दिस वन, ये वाली, ठीक है। और ms की वैल्यू, जो ms की वैल्यू है वो क्या हो सकती है, वो हमारे पास में है +1, 0, -1। तो +1, 0 और -1, अगर इनके कॉम्बिनेशंस हम बनाएं तो नॉन कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसके साथ में, फिर ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, फिर ये इसके साथ में, फिर ये इसके साथ में, ये इसके साथ में, ठीक है ना। तो 9 कॉम्बिनेशंस हमारे पास में बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो ms की वैल्यू, अगर ml की वैल्यू हमारे पास में ये है तो ms की वैल्यू हमारे पास +1, 0, -1, 0 है तो +1, 0, -1, ऐसे ही -1 है तो +1, 0, -1। तो इस तरह से टोटल कुल मिला के हमारे पास में कितने स्टेट्स आ गए, 9 स्टेट्स आ गए। ये आपका +1, 0, -1, इसके लिए भी +1, 0, -1, +1, 0, -1, ये 9 स्टेट्स हमारे पास में टोटल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो डिनोट कर रहा था 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 5 स्टेट्स को, 5 स्टेट्स को, ठीक है, जो हमने दिखाई यहाँ पे। और ये L इक्वल्स टू 1 और S इक्वल्स टू 1 है तो ये 9 स्टेट्स को डिनोट कर रहा है। और इसके लिए वैल्यू अगर हम देखें, स्टेट अगर हम देखें इसकी, तो स्टेट एनर्जी हो जाएगी आपकी, टर्म एनर्जी सॉरी, तो L इक्वल्स टू 1 होता है P के लिए, और S इक्वल्स टू 1 है तो अगर हम यहाँ पर रख दें तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाता है 3। तो ये ट्रिपलेट स्टेट में होगा, और ये आपको शो कर रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, टोटल यहाँ पे 9 स्टेट्स। अब तीसरी स्टेज की बात करते हैं। ओके, तो अब हमने यहाँ से एक एक स्टेट और ले लिया, तो इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो देखो ये एक एक स्टेट तो हमने ये ले लिया तो ये 0 बची, एक एक स्टेट हमने ये ले लिया 0 बची, एक स्टेट हमने ये ले लिया तो ये भी 0 बचा, एक स्टेट हमने ये भी ले लिया तो ये 0 बचा। तो पहले यहाँ पर रख देते हैं हम, ये हमने यहाँ पर 1 1 था, ये हमारे पास 0 स्टेट्स बची,
यहाँ पे हमारे पास में 1 1 था, ये हमारे पास 0 स्टेट, और जो यहाँ पे 2 स्टेट थी उसमें से भी हमने एक स्टेट ली हुई है, वो स्टेट आपकी बची 1। तो ये सारी सिचुएशंस हो गई हमारे पास। अब केवल हमारे पास में ये वाली सिचुएशन बची है, और ये सिचुएशन क्या है, जब L की वैल्यू और S की वैल्यू दोनों 0 है। तो L की वैल्यू इक्वल्स टू 0 और S की जो वैल्यू है वो भी 0। अगर ऐसा होता है तो दूसरी जो आपकी स्टेट आती है वो क्या आती है, L की वैल्यू 0 है उसके लिए है S, और S की वैल्यू 0 है इसके लिए 2S + 1 से हमारे पास ये वैल्यू आती है 1। ठीक है, तो ये डिनोट कर रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1। अब इसको काउंट कर लो, ये टोटल आ गया 15 स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 स्टेट्स हैं आपकी, ये 3 स्टेट्स क्या कर रही हैं, वो जो आपके जितने भी पहले आपने फुल टर्म सिंबल्स निकाले थे उन सबको ये 3 ही डिनोट कर रहे हैं। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यही बोलता है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो यहाँ पर ये डुप्लीकेसी हो रही थी, मतलब ये 5 बार शो कर रहा था, ये 9 बार शो कर रहा था, और ये 1 बार ही शो कर रहा था। तो उन सभी टर्म सिंबल को आप इन 3 अलग अलग स्टेट से शो कर सकते हो। तो वो जो सारे के सारे टर्म सिंबल्स थे वो इन 3 स्टेट्स के अंदर क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो अगला हमारा स्टेप है, जो 5th स्टेप है, वो 5th स्टेप होता है कि जे की वैल्यू असाइन करना, असाइन जे वैल्यू। ठीक है ना, तो जे वैल्यू हम असाइन करेंगे तो हमारे पास में 3 सिचुएशंस, 3 ये आई हैं, इनके लिए जे की वैल्यू देखते हैं हम, ये क्या होती है। देखो, एक हमारे पास में आया है D1, एक हमारे पास में आया है ट्रिपलेट P, और एक हमारे पास आया है सिंगलेट S। ये 3 स्टेट्स हमारे पास आई हैं, तो इनके लिए अलग अलग जे की वैल्यू देखते हैं कि क्या होता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर सिंगलेट D के लिए। तो सिंगलेट D के लिए अगर हम बात करें तो L की वैल्यू क्या होगी 2, और S की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, और J की वैल्यू क्या होती है, J की वैल्यू होती है L+1 से L-S तक। ठीक है, तो इसको देखो, ये हो जाएगा 2 + 0, और यहाँ हो जाएगा 2 - 0, हो जाएगा कि नहीं। तो ये वैल्यू क्या आई, इधर भी 2 आई, इसको अगर आप करते हो तो 2 आई, और यहाँ पर अगर आप करते हो तो भी 2 आई। जे की वैल्यू जो निकली वो आपके पास में क्या निकली, 2 निकली। तो ये जो वैल्यू है इसको आप लिख सकते हो 1D2। ये आपने जे की वैल्यू निकाल ली इसमें। अब आप या इसको हम यहाँ लिख देते। अब हम निकालेंगे फॉर, ये हमारा जो दूसरा है उसके लिए, ये पहले के लिए निकाल चुके, तो फॉर ट्रिपलेट पी के लिए आप निकालो। तो एल की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एल की वैल्यू है 1 और एस की वैल्यू है 1। तो वही है हमारे पास में j इक्वल्स टू L+1, और यहाँ पर j इक्वल्स टू L माइनस L S और L माइनस S। तो यहाँ पर आप निकाल लो, तो ये हो गया 1+1, और ये हो गया आपके पास में 1 - 1। ये वैल्यू क्या आई 2, और यहाँ पे वैल्यू क्या आई 0। इसका मतलब ये है कि j की वैल्यू जो है वो हमारे पास 3 वैल्यूज हो गई। j की वैल्यूज क्या हो गई, 2 से 1 तक, मीन्स 2, 1 एंड 0। तो यहाँ पर आप इसके लिए जो आप लिखोगे, इसके लिए 3 आप वैल्यूज लिख दो, 3p 0, 3p 1 और 3p 2। ये आ गया हमारे पास। नाउ अब अगर हम एक और 1s1 के लिए जो हमारे पास में तीसरा बचा हुआ है, फॉर 1s के लिए, 1s के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी 0,
और s की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर j की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो j की वैल्यू l प्लस एस से और j की वैल्यू l माइनस एस तक। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे भी आपका 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो j की वैल्यू क्या आई दोनों जगह 0, तो j की वैल्यू 0। तो यहाँ पर जो तीसरी टर्म है हमारे पास में s जो सिंगलेट है उसके लिए जो वैल्यू आई वो आई ये। ठीक है ना, तो हमारे पास में टोटल कितने स्टेट्स आ गए, तो जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हमारे पास आ गए जो डी के लिए आया था वो तो आया था हमारे पास में ये, ट्रिपलेट पी के लिए जो आया था वो आया था ये ट्रिपलेट पी 1 एंड ट्रिपलेट पी 2 और सिंगलेट एस के लिए वैल्यू जो थी वो क्या थी ये। तो ये हमारे पास में टोटल एनर्जी स्टेट्स आए हुए। ठीक है नाउ अब देखो इसको इस दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं, ये जो हमारे पास में वैल्यूज आई है ना कि ये 15 को वाकई बताते भी हैं या नहीं बताते, है ना, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। तो वहां पर नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स वो आपके होते हैं 2s प्लस 1 2l प्लस 1। अब देखो 2l प्लस 1 अगर आप यहाँ 2s प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2l प्लस 1 से आप देखो तो इसके लिए निकालो, सबसे पहले इसके लिए क्रॉस चेक कर लो। तो इसके लिए जो 2s प्लस 1 है वो क्या है 1, हमने यहाँ दे रखा है ये 1। ठीक है ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और 2l प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो 2 तो है ही मल्टीप्लाइड बाय l की वैल्यू क्या है d है, तो d का मतलब हो गया 2, d का मतलब हो गया 2 प्लस 1, ये क्या हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 इक्वल्स टू 5। ठीक, अब इसके लिए निकालो p के लिए, तो p के लिए निकालोगे तो इसके लिए भी आप निकाल दो यहाँ पे कि यहाँ पे सब 2s प्लस 1 तो क्या है 3 है, तो हमने यहाँ रख दिया 2s प्लस 3। ठीक है, और ये 2l प्लस 1 है, तो 2 और l की वैल्यू अगर p है तो p के लिए वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1। तो ये वैल्यू क्या हो गई 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 9। तो देखो ये जो है वो p1 के लिए है और ये p3 के लिए है। और अगर आप इसके लिए निकालना चाहते हो सिंगलेट एस के लिए तो भी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 2s प्लस 1 2l प्लस 1, तो ये तो 1 है ही हमारे पास और मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय l, l है s, s का मतलब है 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1। तो ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हो गई आपके पास में 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 1 जो 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1। तो आप ये जोड़ लो 15 सॉरी 5 और 9 14 और 1 15, तो टोटल आपके पास में यहाँ पे भी 15 माइक्रो स्टेट्स आते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके पास स्टेट्स आए हैं, ठीक है ना, और जे की वैल्यू भी आपने निकाल ली, तो वहां पर जो वैल्यू आपके पास में इस पी की 3 आई है, ठीक है ना, इनको अगर आप एक एनर्जी के एक ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप जमाओ तो कैसे जमाओगे, या इनकी जो एनर्जी है वो किसकी ज्यादा किसकी कम होगी, वो हम देख लेते हैं इसके लिए। तो ये हमारे पास में है डी P3 0 3 1 3 0 सॉरी 2 2 और S1। ठीक, अब इन तीनों के लिए अच्छा इसके लिए क्या था, इसके लिए हमारे पास था 2 और इसके लिए था हमारे पास 0। तो इन सब के लिए एनर्जी को अगर हम एनर्जी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में जमाएं तो वो कैसे जमा सकते हैं, तो देखो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। पहला रूल क्या है कि अगर टर्म सिंबल अरेंज किए जाएं और अगर हम देखें कि मल्टीसिप्लिटी जिसकी ज्यादा है,
इनकी मल्टीसिप्लिटी के बेस पे सबसे पहले अगर हम देखें तो मल्टीसिप्लिटी जिसकी ज्यादा होती है उसकी सबसे कम एनर्जी होती है। अब मल्टीसिप्लिटी किसकी ज्यादा है? मल्टीसिप्लिटी देखो इसकी ज्यादा है, इनकी इनकी सबकी मल्टीसिप्लिटी क्या है? 3। इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम हो गई। तो जो 3p है उसकी एनर्जी सबसे कम है ना। अब ये 1 2 3 है, इसको हम अभी बाद में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में कोई भी रख दो, या तो ये रख दो या ये रख दो, 1 और ये आपका 1, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर दो टर्म्स सिंबल आपके पास में ऐसे आते हैं जिनकी मल्टीसिप्लिटी सेम हो, जैसे इस d की मल्टीसिप्लिटी और s की मल्टीसिप्लिटी क्या है? सेम है, 1 है, तो वहां पर वो ज्यादा स्टेबल होगा या उसकी एनर्जी कम होगी जिसके लिए L की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट हो, ठीक है। अब L की वैल्यू हाईएस्ट इसकी है, L की वैल्यू हाईएस्ट है D के लिए। इसका मतलब ये P3 तो सबसे कम एनर्जी का था ही, सबसे कम एनर्जी का। अगर D और S में देखें तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो क्या होगा? वो कम, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर आ जाएगा? ये D1 और सबसे कम S। तो पहला रूल तो ये था कि मल्टीसिप्लिटी जिसकी ज्यादा होती है वो क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा रूल ये है कि अगर मल्टीसिप्लिटी सेम हो, जैसे कि D और S के केस में है, मल्टीसिप्लिटी सेम है, तो ऐसे केस में वो ज्यादा स्टेबल होगा जिसके L की वैल्यू ज्यादा हो। तो L की वैल्यू किसकी ज्यादा है? यहाँ D की L की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब कम एनर्जी का है, ठीक है। और सबसे कम स्टेबल जो है या सबसे ज्यादा एनर्जी जो होगी वो इस S की होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई यहाँ पे, अब ये बात करते हैं जो J की वैल्यू है वो क्या रोल प्ले करती है, क्योंकि यहाँ ये जो है ये 3 स्टेट्स को डिनोट कर रहा है, 0 1 2, ठीक है ना, इस तरह से। तो इनमें किसकी एनर्जी ज्यादा है? और वो अगर हम देखें तो अगर डिफरेंट स्टेट्स जहां पर L और S दोनों की वैल्यू सेम हो, L और S दोनों की वैल्यू अगर आपकी सेम है, तो जो लोएस्ट वैल्यू होगी J की वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो लोएस्ट वैल्यू किसकी स्टेबल है? इसकी, ठीक है ना। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें भी अगर हम इसको एक फाइनल एनर्जी लेवल में लेके आए तो ये सबसे कम स्टेबल, क्योंकि J की वैल्यू इसकी कम है, फिर इसकी J की वैल्यू ज्यादा है, फिर इसके लिए J की वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये एनर्जी का ऑर्डर हम बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका E2 और सबसे बाद में आपका आंसर। तो ये एक ऑनर एनर्जी ऑर्डर जो है वो आपका इनका हो जाएगा। और अगर आपको इसको एक डायग्राम से शो करना है तो इसको डायग्राम से कुछ इस तरह से शो कर सकते हो कि ये आपके पास में है कार्बन, जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपने बताया था 1s2 2s2 2p2, तो हमारे पास ये 2p2 कॉन्फ़िगरेशन वाला है। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर स्प्लिटिंग होगी, ठीक। अब इसमें स्प्लिटिंग होगी तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है, ये वाला। तो यहाँ पर आप बताओगे, तो यहाँ पर आप बता दो कि साहब ये इस तरह से इसकी एनर्जी होती है कम, इसकी एनर्जी होती है ज्यादा, इसकी एनर्जी होती है और ज्यादा। अब ये कौन कौन है? तो इसके लिए आप बताओगे ये है P3, ये कौन है? D12, और ये कौन है? ये है आपका S10, ठीक। अब फर्दर ये भी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो इसको भी आप 3 स्टेट्स में डिवाइड कर, ठीक है ना। तो ये एक वैल्यू हो जाएगी आपकी P03, एक वैल्यू हो जाएगी आपकी, और एक हो जाएगी ये। तो इस तरह से ये इसका एनर्जी, ये एनर्जी इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये सबसे कम स्टेबल होगा 3p0, फिर 3p1, देन फिर 3p2, ये आपका 1d2 और सबसे कम स्टेबल 1sd0। तो इस तरह से आप फुल टर्म सिंबल्स निकाल सकते हो और बता सकते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है।
तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि फुल टर्म सिंबल्स हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, नाउ अब ये अगर चीज समझ में आ गई है तो अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मूलिकन सिंबल्स की। मूलिकन सिंबल्स, अभी मूलिकन सिंबल्स क्या होते हैं? तो देखो, ये जो हमने रसल सॉल्डर स्टेट्स देखे, चाहे वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आए, ये आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आए, तो वहां पर एस, पी, डी, ये जितने भी स्टेट्स आपकी अलग अलग आ रही हैं, ऑर्बिटल्स जो भी हैं, इनको आप देखो कि ये स्टेट्स भी फर्दर क्या हो रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं। अभी हमने जैसे पी को अलग अलग उसमें स्प्लिट करके देखा। ठीक है, तो ये स्प्लिट किस तरह से होती है, क्या इसमें होता है, तो इसे हम मूलिकन सिंबल्स के थ्रू दिखा सकते हैं। तो स्प्लिटिंग ऑफ रसल सॉल्डर स्टेट्स इज आल्सो कॉल्ड मूलिकन सिंबल्स, कि जो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल जो क्रिस्टल फील्ड लगते हैं उसमें रसल सॉल्डर टर्म्स स्प्लिट होती हैं, तो उनको हम किस तरह से शो करेंगे। जैसे कि मान लो कि पहले आप क्या करते थे कि जो डी ऑर्बिटल है, मान लो कि ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, इसको आपने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया कि एक T2G है और एक EG है। ये ऑक्टाहेड्रल केस में है, अगर टेट्राहेड्रल केस में होगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, वो इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा, तो यहाँ ये EG होगा और यहाँ पे TTG होगा, तो ये आपका टेट्राहेड्रल केस में हो जाएगा और ये आपका ऑक्टाहेड्रल केस में हो जाएगा। तो इस तरह से स्प्लिटिंग इसकी होती थी। एक एक करके अगर हम देखें तो देखो, जो एस ऑर्बिटल आपका होता है, एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल होता है आपका स्फेरिकल। इसकी जो सिमेट्री है वो कैसी होती है, सिमेट्रिकल होता है और गोलाकार होता है। इसकी वजह से इस पर जब भी कोई भी ऑक्टाहेड्रल या दूसरा कोई फील्ड हम लगाएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब तरफ से एक ऐसा है, सिमेट्री में है, और सिमेट्री में अगर होता है तो वहां पर फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें, अगर हम पी ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये होते हैं डायरेक्शनल, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन इनकी होती है और उस डायरेक्शन की होने की वजह से ये सभी तरफ से इक्वली अफेक्टेड रहते हैं। अगर हम इसको किसी फील्ड में रखते हैं या कोई लिगेंड इसके पास में आता है, तो एक चारों तरफ से जो फील्ड अप्लाई होगा इसके ऊपर, वो क्या होगा, इक्वल फील्ड अप्लाई होगा, और इक्वल फील्ड होने की वजह से यहाँ पर भी जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो डिजेनरेट ही रहते हैं। मतलब कि जो आपका एस ऑर्बिटल है और जो आपके पी ऑर्बिटल्स हैं, ये हमेशा कैसे रहते हैं, डीजेनरेट रहते हैं, ये स्प्लिट नहीं होते, डी जेनरेट होते हैं। ठीक है ना, ये स्प्लिट नहीं होते। लेकिन अगर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करें, डी सबशेल में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और जब भी लिगेंड या किसी फील्ड के इम्पैक्ट में ये आते हैं या उसके प्रभाव में ये आते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिसको आपने यहाँ पर EG और T2G 2 टाइप्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब T2G में कौन से होते हैं, वो DXY, DYZ और DXZ। EG में कौन होता है, DX² माइनस Y² और DZ²। ये आपके अलग अलग जो ऑर्बिटल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये डबली डिजनरेट होता है और ये आपका ट्रिपली डिजनरेट होता है। और जितनी एनर्जी यहाँ पर कम होती है T2G की या EG की, उससे ये हम स्टेबलाइजेशन एनर्जी से इसको निकाल लेते हैं कि ये कितना किसी भी कंपाउंड को स्टेबलाइज कर रहा है या डीस्टेबलाइज कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है उसको हम डिनोट करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में डेल O से। ठीक है ना, तो ये 1 डेल O के बराबर होती है, जो कि यहाँ पर जब स्प्लिट होती है तो आपको मालूम है कि ये क्या हो जाता है, ये आपका 0.4 डेल Q और ये 0.6 डेल O। ओके, तो ये दोनों को अगर आप टोटल करोगे तो 1 आ जाता है।
और इसको हम दूसरे सिंबल से भी डिनोट कर देते हैं या दूसरे पैरामीटर में ले लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डी क्यू, मतलब कि जो 1 डेल नॉट है वो 10 डी क्यू के बराबर होता है। तो इसको हम मान लेंगे कि ये 6 डी क्यू है और ये जो वैल्यू है वो 4 डी क्यू है। ठीक है, तो इस तरह से। अब अगर हम अलग अलग सिचुएशंस को देखें, मान लीजिए कि हमने बात की सबसे पहले D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमारे पास में D1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या होता है? D1 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हुआ तो इसकी ग्राउंड टर्म क्या हुई? कौन बताएगा? ग्राउंड टर्म सिंबल क्या है इसका? ग्राउंड टर्म सिंबल होता है L2+1। कोई बता सकता है? फॉर D1 व्हाट इज ग्राउंड टर्म सिंबल? अरे ये D क्या है? ये D L की वैल्यू से ही तो निकालेंगे, ठीक है। और D किसके लिए? यहाँ L की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आएगी कि नहीं? और 2 अगर है तो L की वैल्यू क्या होगी? ये तो स्मॉल l है और सभी जुड़ जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी? D। ये D के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है ना, ठीक। तो ये D आ गई। अब ये 2s+1, अभी एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इस D ऑर्बिटल में। ये जो आपके पास में D ऑर्बिटल है, D सबशेल है, सॉरी, इसमें सिर्फ एक, तो एक ही अगर है तो ये +½ है नहीं? तो +½ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2s+1 से आप इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालोगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय ½ + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 + 1 इक्वल्स टू 2। तो ये जो 2s+1 की वैल्यू जो है वो आ गई 2, तो यहाँ पे रख दो आप 2। तो इसके लिए ग्राउंड टर्म सिंबल हो जाएगा 2D। ठीक है, अभी आप समझ में आ गए। कभी भी किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर आपको ग्राउंड टर्म सिंबल निकालना हो तो आप इस फार्मूले से फटाफट से निकाल दोगे। तो इसके लिए हमारे पास में ग्राउंड टर्म 2D। ठीक, नाउ अब ये जो D है, मान लीजिए यहां पर हमारे पास में क्या है? D। अब ये किस किस स्टेट्स में बढ़ जाता है? ये आपका 2 स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होगा हमारे पास में T2G और एक होगा EG। कब? जब ऑक्टाहेड्रल हो। लेकिन अगर टेट्राहेड्रल हुआ तो ये जस्ट उल्टा हो जाता है। ये वाला जो होता है जो कम एनर्जी का होगा वो तो होगा आपका EG और ये होगा हमारे पास T2G। और मोलिकन सिंबल्स जब हम निकालते हैं इनको कैपिटल लेटर्स में बताते हैं, वो मैं आपको बताना भूल गया। ये कैपिटल T, ये कैपिटल E, ये कैपिटल T। ठीक है। और एक चीज और कि जब टेट्राहेड्रल में होता है, टेट्राहेड्रल में, तो यहाँ पे G नहीं लिखते, ठीक है ना। ये अनग्रेडेड सिस्टम्स होते हैं इसलिए ये G नहीं लिखेंगे, तो इस G को हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये केवल हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा सिर्फ E। तो आप यहाँ पे पहचान भी सकते हो कि कौन सा टेट्राहेड्रल के लिए लिया हुआ है, कौन सा ऑक्टाहेड्रल के लिए। ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा तो T2G और EG,